इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एमपी सिविल जज की परीक्षा को लेकर बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, बहुत बड़े अमेंडमेंट हुए हैं जो आप सभी को जानना चाहते हैं। अगर आप एमपी जुडिशरी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते आपको एमपी जुडिशरी सिविल जज का एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते। तो क्या है ये क्राइटेरिया? सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको जो भी आपने बैचलर डिग्री ली है उसको आपको 70% से पास करना पड़ेगा। अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हैं तो 70% जो मार्क्स हैं उसका क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद से जो एससी और एसटी के बच्चे हैं उनके लिए 50% का क्राइटेरिया रखा है, यानी कि 50% से आपको अपनी परीक्षा को पास करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इसमें ये कही गई है कि जब आप बैचलर की डिग्री को पास करेंगे तो आपके जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उस दौरान उसमें से किसी में भी बैक नहीं आनी चाहिए, यानी कि एक आपका बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपकी बैक नहीं होनी चाहिए, आपने एक ही बार में सारी परीक्षाओं को क्लियर किया हो, ऐसा होना चाहिए। तीसरी और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने बैचलर डिग्री लेने के बाद एडवोकेट की तरह एज एनरोल कराने के बाद आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, वो इस वाले अमेंडमेंट में कहा गया है। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस परीक्षा को नहीं दे सकते। बात करें इसकी एज की तो एज लिमिटेशन वही रखी गई है कि मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 35 तक जा सकते हैं। वही नॉर्मल जो पहले थी वही एज लिमिट रखी गई है, उसमें कोई बदलाव नहीं गया है। लेकिन बाकी रूल्स में जो बदलाव किए गए हैं ये दो बहुत बड़े बदलाव हैं, एक परसेंटेज क्राइटेरिया को लेकर और दूसरा एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को लेकर बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। बाकी जब से ये अमेंडमेंट घोषित किए गए हैं, बताए गए हैं एमपी सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए, विरोध चल रहा है कैंडिडेट्स के द्वारा, इन सारी चीज़ों का आपत्ति भी जताई गई है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो बदलाव किए गए हैं एमपी जुडिशरी में हाई कोर्ट ने वो सही हैं या गलत हैं, या फिर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।